अगर हम किसी भी बात पर विश्वास करते हैं तो यह जरूरी है कि हमारे पास उस बात पर विश्वास करने का कोई आधार हो, वरना हम अंधविश्वासी ही ठहरेंगे। पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 14वीं आयत में कहते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जी उठना मसीही विश्वास का सबसे बड़ा आधार है। हर साल यीशु मसीह के जी उठने को दुनिया भर के अरबों ईसाई मनाते हैं, पर क्या ये बाकी त्योहारों की तरह केवल रहस्य और आस्था का विषय है, या 2000 साल पहले यीशु मसीह के जी उठने का सच में कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? ऐतिहासिक प्रमाण की बात करने से पहले आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। साइंटिफिक रूप से किसी भी चीज को साबित करने के लिए एक प्रयोग को बार बार रिपीट करके परिणाम की पुष्टि करी जा सकती है, जैसे कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल आना। इसे बार बार रिपीट करके देखा जा सकता है, पर किसी भी ऐतिहासिक घटना की पुष्टि उसे बार बार रिपीट करके नहीं देखी जा सकती। फिर हम एक ऐतिहासिक घटना की सच्चाई कैसे जान सकते हैं? इतिहासकार प्राचीन भौतिक प्रमाण, प्राथमिक दस्तावेज और गवाहों की दर्ज की गई बातों को जांचकर किसी भी बात की ऐतिहासिकता का अनुमान लगाते हैं। मिसाल के लिए हम सब ब्रिटिश राज के खिलाफ सन 1857 के रिवॉल्ट के बारे में जानते हैं। इस घटना के प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने लिखे जो वहां थे, जैसे कि मजा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे, एक ब्राह्मण जिसने 1857 और 1858 के दौरान पेन के पास एक गांव वर्सई से भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों तक पैदल यात्रा की और कई घटनाओं को देखा जिसे वे द म्यूटनी ऑफ 1857 कहते थे। कैप्टन एडवर्ड मॉन्टगमरी मेसन की 1857 की डायरी में भी हम इस घटना को देख सकते हैं, पर ब्रिटिश और भारतीय इतिहासकारों का इस घटना को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि ब्रिटिश इसे सिपाहियों की बगावत मानते हैं और वीडी सावरकर इसे क्रांति की पहली जंग कहते हैं। लोगों ने इस घटना को कैसे समझा ये अलग बात है, पर इन बातों से ये तो साबित हो जाता है कि वो घटना घटी जरूर थी। यीशु मसीह के मरने और जी उठने को भी कई विरोधी अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पर इसी तरीके से हम यीशु की हिस्टोरिसिटी को भी देख सकते हैं। 93 एडी में एक प्रसिद्ध यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने अपने लेख एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज में यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु के बारे में लिखा था। अब इस समय के आसपास यीशु एक बुद्धिमान आदमी था। उसने अपनी ओर यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को खींचा और पिलातुस ने हमारे बीच के प्रमुख पुरुषों के सुझाव पर उसे क्रूस पर दंड दिया। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में टैसिटस नाम के एक रोमन इतिहासकार अपने काम एनल्स में यूं लिखते हैं, नीरो ने एक ऐसे वर्ग पर दोष लगाया और सबसे अत्यंत यातनाएं दी जिनसे उनके घृणित कामों के लिए नफरत की जाती थी, जिन्हें जनता ने क्रिश्चियंस कहा। क्रिस्टुस ने, जिसके नाम से यह नाम निकला था, टाइबीरियस के शासनकाल में हमारे प्रोक्यूरेटर पिंतुस पिलातुस के हाथों अत्यंत दंड भुगता। लूसियन ऑफ सेमोस्टा दूसरी सदी ईस्वी के एक और प्रसिद्ध लेखक, उन्होंने अपनी किताब बनाम द पासिंग ऑफ पेरिग्रिनस में मसीह यीशु के मसलूब होने का जिक्र किया है। ईसाई, जैसे कि आप जानते हैं, एक मनुष्य की इस दिन तक उपासना करते हैं। वो प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने नई विधियों का प्रचार किया और इसी कारण उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सेकुलर स्कॉलर्स भी यह मानते हैं कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना एक ऐतिहासिक सच है। जॉन डोमिनिक क्रुसान लिखते हैं, पिंतुस पिलातुस के नीचे यीशु की क्रूस पर मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कोई ऐतिहासिक घटना हो सकती है। ईपी सैंडर्स ने लिखा है कि यह यीशु के जीवन के बारे में लगभग बिना किसी विवाद के तथ्यों में से एक है। लगभग सभी क्रिटिकल स्कॉलर्स इस बात पर सहमत हैं कि यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई थी। ये सारी गवाहियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि यीशु को पिंतुस पिलातुस के अधीन क्रूस पर चढ़ाया गया था और उनकी मृत्यु हुई थी, जैसा कि सुसमाचार भी बताते हैं। अक्सर इस्लाम धर्म
इस बात का विरोध करता है, क्योंकि कुरान के हिसाब से यीशु मसीह मरे नहीं थे। पर कोई भी स्कॉलर कुरान से सहमति नहीं रखते, क्योंकि जोसेफस, एसेटस और नए नियम की गवाही यीशु मसीह के मारे जाने के 100 साल के अंदर पाई जाती हैं, और कुरान यीशु मसीह के 600 साल बाद लिखी गई थी। और जो लेख घटना के सबसे नजदीक लिखे गए हों, उसी को सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है। पौलुस के खतों का ये हिस्सा एक विश्वास वचन है। क्रिश्चियन और लिबरल स्कॉलर्स दोनों ही ये मानते हैं कि ये एक विश्वास वचन यीशु मसीह के मारे जाने के 3 साल के अंदर के हैं, और ये यीशु मसीह के मरने और जी उठने का साफ जिक्र करते हैं। क्रिश्चियन स्कॉलर और हिस्टोरियन क्रेग कीनर ये समझाते हैं, ऐसे विश्वास वचन सदियों पुराने यहूदी रिवाज हैं, जिसके माध्यम से एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। लोग इन बातों को लिख भी सकते थे, पर यहूदी स्टूडेंट्स इन्हें ओरली ज्यादा याद करते थे, और ओरल ट्रेडिशन उनकी शिक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा था। अब ये सवाल उठ सकता है कि हम नए नियम को एविडेंस की तरह कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बाइबल का ही हिस्सा है। पर समझने वाली बात यह है कि नए नियम को हम आज के जमाने में बाइबल या एक रिलीजियस बुक की तरह देखते हैं, पर पहली और दूसरी सदी में ऐसा नहीं था। उस समय नया नियम अलग अलग कलीसियाओं को लिखे जाने वाले अलग अलग खत थे, जैसे कि पौलुस की पत्रियां और सुसमाचार। और आज भी ये हिस्टोरियंस इन्हें वैलिड मानते हैं। स्केप्टिक न्यू टेस्टमेंट स्कॉलर बार्ट एहरमन यूं कहते हैं, नया नियम पुराने जमाने की सभी किताबों में से सबसे ज्यादा पुष्टि करी गई किताब है। जितने सबूत हमारे पास नए नियम के लिए हैं, उतने सबूत इतिहास की किसी और किताब के लिए नहीं। लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर सहमति देते हैं कि न्यू टेस्टमेंट पहली सदी में ही लिखा जा चुका था, जिस समय यीशु मसीह के गवाह मौजूद थे। यानी कि अगर उनमें कुछ झूठा लिखा होता तो लोग उसका विरोध करते और हमें उसके सबूत मिल सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। हम आगे चल के ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने नए और पुराने नियम की पुष्टि करने वाले और भी वीडियोस बना सकें। यीशु की मृत्यु के बाद हम जो दूसरा एविडेंस देख सकते हैं वो है यीशु का कब्र में रखा जाना। सारे सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु को एक नई और अनयूज्ड कब्र में रखा गया था, जो एक चट्टान में खुदवाई गई थी। इस कब्र के फीचर्स जैसे एक एंट्रेंस, एक लुढ़कने वाला पत्थर और एक बरियल चैम्बर इजराइल की कब्रों के आर्कियोलॉजिकल डेटा से मैच करती हैं। यहूदी व्यवस्था के अनुसार यीशु का सबत से पहले ही दफनाया जाना जरूरी था, जैसा कि सुसमाचार बताते हैं। यहूदियों को मृतकों को दफनाने का एक स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन था। व्यवस्था विवरण 21:23 में लिखा है, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। मिशना 6:5 में व्यवस्था विवरण 21:23 पर टिप्पणी करते हुए एक रब्बी ने कहा, और संतों ने केवल यह नहीं कहा कि एक दोषी को उसी दिन दफनाया जाना चाहिए जिस दिन उसे मारा गया है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी अपने मृतक संबंधी को रात भर बिना दफनाए छोड़ देता है वह एक निषेध का उल्लंघन करता है। जोसेफस भी इस बात की पुष्टि करता है। वह लिखता है, यहाँ तक कि जिन दुष्टों को सूली पर चढ़ाने की सजा दी गई है उन्हें भी सूर्यास्त से पहले उतार कर दफना दिया जाता है। ये सारे एविडेंस इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और दफनाए भी गए थे। अब जो सबसे जरूरी सवाल आता है वो ये है कि क्या यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुए? इस बात की पुष्टि करने से पहले हमें ये कंफर्म करना जरूरी है कि यीशु की कब्र खाली थी, क्योंकि सबसे पहले सुसमाचारों में इसी बात का जिक्र होता है। यरूशलेम वो शहर था जिसकी दीवारों के बाहर गोलगता पर सबके सामने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यरूशलेम में इस बात पर विश्वास करना कि यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया है कभी संभव ही नहीं हो पाता अगर यीशु का शरीर कब्र में ही होता, क्योंकि मुख्य याजक उनका शरीर निकालकर जनता के सामने रख सकते थे और इसी तरह उनके विश्वास को झूठा साबित कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने चेलों पर यीशु की देह चुराने का दोष लगाया। अगर कब्र खाली नहीं होती तो यहूदियों को ये कहानी गढ़ने की क्या जरूरत पड़ती? वहां मौजूद विरोधी यीशु की कब्र पर जाकर उनका शरीर सबको दिखा सकते थे और उनके प्रचार को खत्म कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत हम देखते हैं कि यीशु का प्रचार और विश्वास इतनी तेजी से बढ़ा कि उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने की 1-2 साल के अंदर ही मसीही विश्वास और शहरों में भी फैल गया। इसीलिए शाऊल उन्हें पकड़ने दमिश्क जा रहा था। और वो चेले जो यीशु को छोड़कर भाग गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि यीशु मसीह का साथ देने पर उनकी भी हत्या कर दी जाएगी, उन चेलों को उसके जी उठने की उम्मीद भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे बिना अपनी जान की परवाह किए हुए यीशु का मृतकों में से जी उठने का प्रचार करने लगे? ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर ऐसा क्या देख लिया होगा उन लोगों ने जो उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि उन्होंने अपनी जान की परवाह करनी भी छोड़ दी। हमारा विश्वास और वचन इसका एक ही जवाब देता है कि उन्होंने यीशु मसीह को जीवित देखा था। सेकुलर स्कॉलर्स भी मानते हैं कि चेलों ने यीशु को उसकी मृत्यु के बाद देखा या उसे देखने का दावा किया। क्या ये बातें यीशु के जी उठने का प्रमाण नहीं देती? पर फिर भी कई लोग जो यीशु का विरोध करते हैं या उस पर विश्वास नहीं करते, वो इन सभी सबूतों और स्कॉलर्स की इन सभी बातों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आइए इनमें से कुछ फेमस थ्योरीज को देखते हैं। सबसे पहले आती है हेलुसिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से यीशु मसीह सच में जीवित नहीं हुए थे, बल्कि चेलों का यीशु को उनकी मृत्यु के बाद देखना एक मन का भ्रम था, हेलुसिनेशन, मति भ्रम था। पर डॉक्टर गैरी सिप्सी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार आज तक कोई ग्रुप हेलुसिनेशन का सिंगल डॉक्यूमेंटेड केस नहीं मिला है जहां एक से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों से और अपने कानों से एक ही चीज को देखा हो। हेलुसिनेशंस द साइन ऑफ इडियोसिंक्रेटिक परसेप्शन के अनुसार ज्यादातर हेलुसिनेशन किसी एक सेंसरी मोड में ही होते हैं, या तो ऑडिटरी या विजुअल, या तो सुनाई देगा या दिखाई देगा। दोनों चीजों का एक साथ होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। सुसमाचार की गवाही के अनुसार कई चेलों ने एक साथ यीशु को मृतकों में से जीवित देखा और सुना था, और यह घटना कई दिनों के अंतर में घटती रही। कब्र पर महिलाओं ने, ऊपरी कोठरी में 10 चेलों ने, ऊपरी कोठरी में 11 चेलों ने, गलील समुद्र के किनारे 7 चेलों ने, गलील की पहाड़ी पर 11 चेलों ने, एक समय में 500 से अधिक भाइयों ने, जिनमें से अधिकांश जीवित थे जब पौलुस ने कुरिन्थियों को अपना पत्र लिखा था। ऐसा हेलुसिनेशन होना इतना असंभव है कि कोई चमत्कार ही इसे करवा सकता है। हेलुसिनेशंस बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड थ्योरी के अनुसार कोई शख्स अपने इर्द गिर्द के लोगों को पावर ऑफ सजेशन से हेलुसिनेशन में डाल सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए उस चीज की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इमोशनल एक्साइटमेंट होना चाहिए, और सारे लोगों को पहले से ही ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या देखेंगे, और तब भी ऐसी हेलुसिनेशन की घटना लोगों के बीच में एक जैसी गवाही को उत्पन्न नहीं करेगी। पर हम चेलों में ना तो इस एक्सपेक्टेशन को देखते हैं कि यीशु जीवित होंगे, ना ही इस बात को लेके किसी इमोशनल एक्साइटमेंट को देखते हैं। चेले तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और उन्हें इस बात की अपेक्षा ही नहीं थी कि वह यीशु को जीवित देखेंगे। उनने तो महिलाओं की गवाही पर भी संदेह किया था, और जब चेलों ने यीशु को पहली बार देखा तो वह डर गए। इन सब बातों की रोशनी में हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हेलुसिनेशन थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो जाती है। अब दूसरी थ्योरी सून थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार यीशु मसीह क्रूस पर पूरी तरह से मरे ही नहीं, बल्कि सिर्फ बेहोश हो गए और अधमरी हालत में उन्हें कब्र में रख दिया गया, और बाद में वो ठीक होकर लोगों को दिखने लगे। और हम ये देख चुके हैं कि स्कॉलर्स इस बात को कंफर्म करते हैं
कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे। ये थ्योरी इसलिए भी पॉसिबल नहीं क्योंकि क्रूस की सजा कोई आम डेथ सेंटेंस नहीं था। क्रूस पर लटकाए गए व्यक्ति को इस प्रकार से कीलों से ठोका जाता था कि कई घंटे टंगे रहने के बाद उनके कंधे उखड़ जाते थे और रोमी सैनिक क्रूस पर टंगे लोगों के पैर भी तोड़ देते थे। सुसमाचार में हमें ये जिक्र मिलता है कि मृत्यु कंफर्म करने के लिए रोमी सैनिक ने उनकी पसली में भाला मारा था और उससे पानी निकला था। पहले के जमाने के लिए ये बात बहुत अजीब थी। कई लोगों ने यह भी कोशिश करी कि इस बात को आत्मिक रूप से समझाया जाए, पर मेडिकल साइंस आज हमें ये बताती है कि इसे पेरिकार्डियम एंड प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, जिसमें मरने वाले के लंग्स में पानी भर जाता है और वो दम घुटने से मर जाता है। आज ये बात जानना साधारण है, पर 2000 साल पहले ये किसी को नहीं पता था और ये कंफर्म करती है कि यीशु मसीह क्रूस पर सच में मर गए थे। सबसे पुरानी एक थ्योरी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार यीशु सच में जीवित नहीं हुए थे, बल्कि चेलों ने यीशु के जी उठने का झूठा प्रचार किया था। हम ऑलरेडी इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि मुख्य याजकों ने चेलों पर यीशु की देह चुराने का दोष लगाया था। पर अगर चेलों ने ऐसा किया होता तो फिर वह क्यों इस बात का प्रचार दुख उठाते हुए और अपने विश्वास के लिए प्रताड़ित होते हुए करते? हम ऐतिहासिक रीति से देखते हैं कि प्रभु यीशु के कई चेलों को मार डाला गया। वह अपने जीवन के अंत तक विश्वास को थामे रहे। अगर यीशु का पुनरुत्थान सच में नहीं हुआ होता तो वह उसके नाम के लिए दुख क्यों उठाते? हाँ, एक सुसाइड बॉम्बर अपने आप को अल्लाह के लिए बम से उड़ा सकता है, पर वह सुसाइड बॉम्बर ऐसी चीजों पर विश्वास करता है जिसे उसने अपनी आंखों से नहीं देखा। वह नहीं जान सकता कि वह सच है या नहीं। पर अगर चेले जानते हैं कि यीशु सच में नहीं जी उठा तो वह उसके लिए अपनी जान क्यों देंगे? वह अपने आप को ही खतरे में डालने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी का प्रचार क्यों करेंगे? ऐसी कहानी का प्रचार जिससे ना उनके पूरे जीवन में उन्हें धन का लाभ हुआ, ना उन्हें किसी प्रकार की प्रसिद्धि मिली, उल्टा उन्हें मृत्यु ही मिली। जेम्स सॉरेन कहते हैं, पेंतिकुस्त के दिन जब यरूशलेम में इस खबर के फैलने की आशा थी, प्रेरितों ने यीशु के पुनरुत्थान का संदेश फैलाया। उस समय उनके विरोधियों की आंखों में अभी भी गुस्से और पागलपन की चमक थी और कलवरी की धरती अभी भी उनके द्वारा बहाए गए खून से लाल थी। क्या धोखेबाज ऐसे कदम उठाते हैं? इन चीजों की रोशनी में हम ये स्पष्ट देख सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी खारिज होती है। जब हम इन सारे सबूतों को देखते हैं तो कोई भी ऑल्टरनेट थ्योरी ये सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। केवल यीशु मसीह का जी उठना ही इन सारे एविडेंसेस को ऐतिहासिक स्तर पर एक्सप्लेन कर सकती है। बहुत फेमसली डेविड ह्यूम ने कहा था कि कोई भी सबूत किसी चमत्कार को साबित नहीं कर सकता। कई मशहूर नास्तिक इस बात को खुलकर कहते हैं कि अगर उनके सामने चमत्कार भी हो जाए तो भी वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। What would persuade you? Well, I'm starting to think nothing would, which in a way goes against the grain, because I've always paid lip service to the view that a scientist should change his mind when evidence is forthcoming. The trouble is, I can't think what that evidence would look like. कमाल की बात तो ये है कि यही नास्तिक सबूत मांगते हैं जब किसी चमत्कार की बात होती है। हमारा इन सबूतों को आपके सामने रखने का यही मकसद है कि जो लोग ईमानदारी से सच को खोज रहे हैं और दुनिया की बातों से उन्हें यह लगने लगा है कि मसीह के जी उठने का कोई सबूत ही नहीं है, वो अपने मन से इस बात को निकाल ले। ये सारे नेचुरल एविडेंस मिलके एक सुपर नेचुरल घटना को दिखाते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक सुपर नेचुरल घटना है जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। हमने इस वीडियो में कुछ ही फैक्ट्स को आपके सामने रखा है, पर स्कॉलर्स और भी कई सबूतों को आपके सामने रख सकते हैं। पर चाहे जितने भी सबूत रख दिए जाएं, अंत में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप विश्वास करने की इच्छा रखते हैं। ये सबूत इसीलिए है कि हम नेचुरल एविडेंस की मदद से आपको उस सुपर नेचुरल तक पहुंचा सके, क्योंकि सबूतों को मानना
और सच में यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करना दो बहुत ही अलग अलग बातें हैं। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह पे विश्वास करना पवित्र आत्मा की सहायता से होता है, और यदि आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा आपको विश्वास देगा। यही हमारी दुआ भी है। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। यदि आपके कोई और भी सवाल हैं तो जरूर उन्हें कमेंट करें। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि हर एक जन यीशु मसीह के बारे में जान सके। और भी ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। याद रखिएगा अजीजों, जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है।